बस बेटा, बस हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा। ठाकुर जी पे विश्वास रखो। देखो ठाकुर जी हमारी राधिका के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, कुछ बुरा नहीं होने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मुझको पता है ठाकुर जी, राधिका बहुत दर्दमा है, बहुत तड़प रहो है। उको ई दर्द से मुक्ति दे दो ठाकुर जी। उको अपने पास बुलाई लो। सबका जीवन सुधर जाएगा। ये सब जो वो है, उको विरत मत जाने देना। मोरी मंशा थी ठाकुर जी, वो हो जाने दो। जो अधूरा छूट गयो है, उसको पूरा कर दो ठाकुर जी। इसकी आज शादी हो रही थी और ये बेचारी यहाँ ऐसे। अब तक तो इसे अपने ससुराल में होना चाहिए था। अब कैसी शादी और कैसा ससुराल? अब इस लड़की को कौन अपनाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका दूल्हा सच में बहुत अच्छा है। तुमने देखा नहीं, इसी के साथ बैठा था यहाँ पे। तुम्हें देखना चाहिए था कैसे डॉक्टर से मिन्नतें कर रहा था और कितने प्यार से कन कन उतार रहा था इसके हाथ से। सच में मुझे बहुत दया आ रही थी उस पे। आशा जरा हेल्प करना। ओह माय गॉड, कितना जल गई है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इसको इस हालत में देखने के बाद भी शादी करेगा, और अगर करेगा तो अपनी जिंदगी जानबूझकर खराब करने वाली बात होगी। उन्हें होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं।
राधिका, राधिका, मेरी तरफ देखो। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे देखें। माधव, मेरी बेटी बाप की इतनी बड़ी भक्त, कितनी पूजा की है उसने आपकी, फिर उसे बारंबार ये किस अपराध का दंड मिल रहा? मुझे विश्वास है कृष्ण कि अंधकार में प्रकाश की एक किरण तो दिखाई देगी ही, परंतु क्या प्रत्येक बार सुख पाने के पूर्व उसे दुखों से इसी प्रकार जूझना होगा? मेरा अंतर मन कहता है भगवान कि अंत में आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, टोली में बिठाकर विदा करूंगा। वो अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। पुरोहित परिवार की छोटी बहू बनकर रहेगी, है ना भगवान? कब तक अपने आप को झूठे दिलासे देते रहेंगे आप? सच वही है जी जो हमारे सामने है। अगर राधिका बच भी गई जी, तो कौन इतनी जली हुई लड़की से विवाह करेगा? क्या आप अभी भी सोचते हैं जी कि आप राधिका का कन्यादान कर पाएंगे? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन्ता 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
वापस क्यों आ गए? मैंने कहा था ना आपसे, मैं नहीं चाहती आप मुझे देखे। मैं गया ही कहां था राधिका, जो वापस आता। मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा प्यार कम हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। और जानती हो, मेरा प्यार हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। हमें मिलना ही था राधिका, हमें कान्हा ने मिलवाया है। और वो ये नहीं चाहते कि हम कभी भी जुदा हो। ये सिंदूर मैं विवाह के मंडप में तुम्हारी मांग में भरना चाहता था, पर तब वो हो न सका। वो अब होगा। हमारी शादी आज होनी थी, और आज ही होगी। शादी के लिए बारात, डोली, मंडप, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्द नहीं है अब तो, सिर्फ खुशी है। आपने मुझे अपनी पत्नी कहलाने का अधिकार दे दिया। मैं सुहागन कहलाऊंगी। अब तो मैं मर भी गई। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा राधिका। नर्स, रिपोर्ट तैयार हो गई? सर कर रही हूँ। पेशेंट को जल्दी ओटी ले आने की तैयारी कीजिए, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर? एनीथिंग सीरियस? मिस्टर देव, आप प्लीज मेरे साथ आइए। लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि पेशेंट को इंटरनल एब्डोमिनल हेमरेज हुआ है। अक्सर हम एक्सटर्नल बर्न्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पर पेशेंट के ऊपर जलती हुई कोई भारी चीज गिरी थी, जिसके इफेक्ट्स अब नजर आने शुरू हो गए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आगे पेशेंट की अपनी इच्छा शक्ति और अपनों की दुआएं काम करेंगी।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं कृतज्ञ हो गया दामाद बाबू। एक मिनट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर इस बार ज्यादा इंतजार मत करवाना। मिस्टर विवेक जी, डॉक्टर बेदी, या मैंने राधिका की रिपोर्ट देखी है। आई एम गोइंग टू हैव एन इमीडिएट ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा? अभी कुछ कह नहीं सकता। राधिका ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी मैं आप लोगों को कोई तसल्ली नहीं दे सकता। भैया, आप ऐसा सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? ऑपरेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा और राधिका भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था, है ना डॉक्टर? नो मिस्टर देव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? राधिका की हालत बहुत नाजुक है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आपको अंदाजा भी है कि वो किस दर्द से गुजर रही है? मैं आपको राधिका को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अब वो मेरी पत्नी है। जिंदगी और मौत के साथ जंग जो वो लड़ रही है, उसमें वो अकेली नहीं है।
उसकी सांसों के लिए मैं लड़ूंगा आपसे, और आपको मुझे उसकी जिंदगी देनी होगी। जब तक राधिका पूरी तरह मौत के मुंह से बाहर नहीं आ जाती, तब तक मैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करूंगा। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आपको अंदाजा भी है कि वो किस दर्द से गुजर रही है? मिस्टर देव, जलने वाले का दुख वही समझ सकता है जो खुद जला। राधिका का दर्द अब मैं भी सहूंगा कान्हा, और आपको हमें उस दर्द से मुक्ति दिलानी ही होगी। कान्हा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी कान्हा? या फिर आप संसार को बताना चाह रहे हैं कि आपके भक्त हमेशा कष्ट सहते रहेंगे? मुझे पता है तुम्हें किस पीड़ा का अनुभव हो रहा है। जब भी तुम्हें कोई सुख मिलने वाला होता है, वो तुमसे छिन जाता है। पर यह परीक्षा तो हर भक्त को देनी पड़ती है। इन परीक्षाओं का कब अंत होगा कान्हा? इतिहास गवाह है राधिका, मेरे भक्तों का जीवन कभी सरल नहीं रहा। उन्हें आजीवन परीक्षाएं देनी पड़ी हैं, और मैं सुख भी देता हूं और दुख भी देता हूं, क्योंकि दुख मेरे लिए किसी बहुमूल्य वस्तु से कम नहीं है। इसलिए मैं दुख अपने भक्तों को बांट देता हूं। पर मैं जानता हूं कि वही इसे सहेज के रख सकते हैं। बस एक बात याद रखना राधिका, तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे दुख से मेरे अपने भी दुखी हो रहे हैं कान्हा। क्या आपको उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे? मैं सबके आंसू देख रहा हूं राधिका, और समय आने पर उन्हें इसका फल भी मिलेगा। धीरज धरो, प्रतीक्षा करो। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है कान्हा। मुझसे और धीरज नहीं धरा जा रहा। मुझे अपने साथ ले चलो। कैसे ले चलूं राधिका? तुम्हें देव ने अपने प्रेम से बांध रखा है। बिरजू, राधिका कहाँ है? भैया, आप ऐसी हालत में? बिरजू, मेरी बात का जवाब दे, राधिका कहाँ है? भैया, वो अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर भी बहुत देर से बाहर नहीं आए हैं। हमारे ख्याल से हालत अभी भी नाजुक है। नहीं बिरजू, मैं जानता हूं राधिका ठीक हो गई है। वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, राधिका अब खतरे से बाहर है।
चिंता की कोई बात नहीं, वो अब ठीक है। डॉक्टर, पहले सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी, अब सब कुछ कंट्रोल में है। आपकी बेटी को दुआओं ने बचा लिया देवकी जी। मेरी बेटी को उसके सिंदूर ने बचाया है डॉक्टर साहब। अम्मा, अम्मा, राधिका ठीक हो गई। अब वो खतरे से बाहर है। आप देखिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कह रहे थे कि राधिका को दुआओं ने बचा लिया, पर माँ कह रही थी कि राधिका को उसके सिंदूर ने बचाया है। सच अम्मा, राधिका को देव के प्यार ने बचा लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।